हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 427। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि बैटल थ्रू द हेवेंस की स्टूडियो वालों ने सावन और 90 जून की फाइट को कट कर दिया है। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने फाइटिंग सीन को एक्सप्लेन किया है, तो इसीलिए एक बार जरूर चेकआउट करें। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टाइसो ड्रैगन सावन की मदद लेने के लिए उसके पास आ चुका था और कुछ समय बात करने के बाद सावन जाने के लिए तैयार हो गया था। फिर वो किंगलिंग के साथ उस जगह से रवाना हो जाता है ड्रैगन आइलैंड पे। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम ड्रैगन आइलैंड पे एक स्पेस टाइम रन पोर्टल ओपन होते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से 3 फिगर निकले, टाइसो ड्रैगन, किंगलिंग और सावन। तभी हम सावन को देखते हैं जिसने नीचे से कई सारे पावरफुल ओरे को फील किया, जिस वजह से वो शॉक्ड हो गया था। तभी टाइसो ड्रैगन, किंगलिंग और सावन से कहता है मेरे पीछे हो। ये कहने के साथ ही वो एक जगह पे लैंड करता है और चलते हुए एक व्यक्ति के पास आ चुका था। तभी उसे ग्रीट करते हुए कहता है थर्ड आइलैंड में सावन को लेके आ चुका हूँ। ये सुनते ही थर्ड आइलैंड पीछे पलटते हुए कहते हैं तो तुम सावन हो, जिया के फ्रेंड। ये कहते हुए थर्ड आइलैंड सावन के करीब आने लगते हैं। तभी हम टाइसो ड्रैगन को देखते हैं जो सावन से कहता है ये हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के थर्ड आइलैंड हैं, जिनका नाम चुई सुई है। ये सुनते ही किंगलिंग और सावन ने थर्ड आइलैंड को ग्रीट किया। ये देखने के बाद थर्ड आइलैंड नोट करते हुए कहते हैं मुझे माफ करना कि मुझे तुम्हें जल्दबाजी में इस जगह पे बुलाना पड़ा, क्योंकि अगर हम तुम्हें इस जगह पर जल्द से जल्द इन्वाइट नहीं करते तो हमारे लिए ट्रबल और भी बड़ी हो सकती थी। जिस पर सावन उससे कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी जिया मेरे दोस्त है, इसीलिए अगर मेरी दोस्त मुसीबत में है तो मुझे इस जगह पे आना ही था। ये कहते हुए सावन अपने मन में कहता है इनकी एनर्जी तो काफी टेरिफाइंग है और अगर मेरी सोल इतनी पावरफुल नहीं होती तो शायद मैं इनसे बात भी नहीं कर पाता। और मेरे गेस के हिसाब से डॉजों के पीक लेवल पे होंगे या फिर बैंगसिंग पे होंगे, तभी तो मुझे इनके अंदर से इतनी टेरिफाइंग एनर्जी महसूस हो रही है। सीनशिप टुकड़म थर्ड आइलैंड को देखते हैं जिनकी नजर किंगलिंग पे पड़ी। वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं ये तो एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी के पास एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल होगा। दूसरी तरफ हम किंगलिंग को देखते हैं जिससे थोड़ा सा कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल बाहर आना चाहती है। दरअसल एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल इसलिए बाहर आना चाहती थी ताकि बाहर आकर एंशिएंट ड्रैगन से लड़ सके, क्योंकि ये लोग एंशिएंट टाइम से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। लेकिन जल्दी किंगलिंग ने एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल को सप्रेस कर दिया। ये देखने के बाद थर्ड आइलैंड किंगलिंग से कहता है तुम सचमुच काफी टैलेंटेड हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम कभी भी एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल को अपने आप को कंट्रोल मत करने देना। जिस पर किंगलिंग नोट करते हुए कहती है मैं आपकी बातों को याद रखूंगी। तभी सावन थर्ड आइलैंड से कहता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आखिर जिया को क्या हुआ है। ये सुनने के बाद थर्ड आइलैंड कुछ समय के लिए शांत हो गए। उसके बाद वो कहते हैं ये सब कुछ उस एंशिएंट फिनिक्स ड्रैगन फ्रूट की वजह से हुआ है। जब जिया उसकी पावर को कंज्यूम कर रही थी तभी जिया के अंदर काफी पावर आ गई, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी जम गई। ये कहने के साथ ही ऊपर की ओर इशारा करते हैं, जिस वजह से सावन की नजर ऊपर जाती है जहाँ पर एक स्टेज मौजूद था जिसके ऊपर एक बड़ा सा क्रिस्टल रखा हुआ था और उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची फ्रीज होती है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिया थी जो फिलहाल के लिए फ्रीज होती है। ये देखने के बाद सावन काफी परेशान हो चुका था। सावन ने पहले से गेस कर लिया था ये जरूर एंशिएंट फिनिक्स ड्रैगन फ्रूट की वजह से हुआ होगा और उसी फ्रूट की वजह से जिया किसी मुसीबत में फंसी होगी। तभी सावन के कान में थर्ड आइलैंड की बातें गई। वो सावन से कहते हैं जिया के फादर इस पूरे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के एम्परर हैं और जिया हमारी प्रिंसेस है, लेकिन काफी सालों पहले ये अचानक से ये दोनों गायब हो गए थे, जिस वजह से हमने एम्परर और जिया को ढूंढने की काफी कोशिश की पर उन दोनों का कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन कुछ सालों पहले तुम जिया को सेंटर पे लेने के आ गए थे, जिस वजह से हम जिया को ढूंढ पाए। इसके लिए हम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जिया के पूरी आइडेंटिटी को जानने के बाद वो सावन पूरी तरह से सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि उसने इतना तो गेस कर लिया था कि जिया कोई मामूली बीस्ट नहीं है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं किया था कि जिया एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस होगी। साथ ही सावन को जीनेन एकेडमी कुछ फ्लैशबैक आते हैं, जिस वजह से सावन अपने मन में कहता है जिया मुझे जीनेन एकेडमी के अंदर मिली थी और जब मैं जीनेन एकेडमी के एक बार नीचे गया था तो उस जगह से मुझे काफी टेरिफाइंग एनर्जी फील हुई थी। तो शायद ऐसा तो नहीं कि उस जगह पर जिया के फादर हों, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर उन्होंने अपने आप को हाइड क्यों कर रखा है। ये सब सोचते हुए सावन ने इस मैटर को यहीं पर छोड़ दिया। तभी थर्ड आइलैंड की बात जोकर फिर से सावन के कानों में पड़ी। वो सावन से कहते हैं एंशिएंट फिनिक्स ड्रैगन फ्रूट के अंदर फिनिक्स क्लैन और ड्रैगन क्लैन के ब्लड लाइन मौजूद है और ये फ्रूट हम दोनों ही ट्रैप के लिए ब्लेसिंग की तरह है। जो भी एंशिएंट ड्रैगन या फिनिक्स क्लैन का मेंबर खाएगा उसे दोनों ही ट्रैप का ब्लड लाइन मिल जाएगी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। शायद जिया ने पहले तुम्हें इसके बारे में बता दिया होगा। ये सुनने के बाद सावन भी नोट कर देता है। फिर थर्ड आइलैंड सावन से आगे कहते हैं जैसे जिया और टाइसो ड्रैगन इस फ्रूट को लेके आए थे उसके बाद हम सभी एल्डर्स ने आपस में डिस्कशन किया, जिसके बाद जिया उस फ्रूट को कंज्यूम करने के लिए एक जगह पे आ चुकी थी और हमने इतनी जल्दी जिया को इस फ्रूट को कंज्यूम करने के लिए कहा क्योंकि जिया के पास सबसे ज्यादा प्योर ब्लड लाइन था। साथ ही अगर वो इस फ्रूट की पावर को कंज्यूम कर लेती है तो वो हमारे क्लैन के क्वीन बनेगी और इसका दूसरा कारण था कि जिया काफी यंग थी, जिस वजह से जिया इस फ्रूट को और भी अच्छे से कंज्यूम कर पाती। मगर जैसा हमने उम्मीद किया था शुरुआत में सब कुछ वैसे ही जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके ये एनर्जी काफी टेरिफाइंग हुई जिससे जिया की बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाई और ऐसा होने की वजह से जिया की बॉडी धीरे धीरे करके फ्रीज होने लगी और ये एनर्जी इतनी ठंडी है कि इस पर हमारी पावर का भी असर नहीं हो रहा। और अगर जल्द ही जिया ने इन सभी एनर्जी को कंज्यूम नहीं किया
तो वो मारी जाएगी। ये सुनने के बाद तो सावन को काफी गुस्सा आ चुका था। साथ ही उस पर भड़कते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम लोग काफी लापरवाह हो और तुम्हारी वजह से जिया की ऐसी कंडीशन हो चुकी। सावन के गुस्से को देखकर तो थर्ड आइलैंड और टाइसो ड्रैगन दोनों सरप्राइज हो गए थे, मगर उन्हें पता था कि सावन इसलिए गुस्सा कर रहा है क्योंकि जिया और उसकी काफी अच्छी फ्रेंड है और सावन को जिया की काफी परवाह है, इसलिए वो दोनों सावन से कुछ भी नहीं कहते। वैसे मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ, इस जगह पर सावन की जगह कोई और गुस्सा कर रहा होता तो ये दोनों उसे जरूर मार देते। खैर स्टोरी लाइन पर वापस आते हैं, जहाँ टाइसो ड्रैगन सावन की ओर देखते हुए कहते हैं तुम्हें थर्ड आइलैंड को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही हमारी ट्रैप काफी पावरफुल और काफी एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, पर एंशिएंट फिनिक्स ड्रैगन फ्रूट कुछ ही बार अपेयर हुई है, जिस वजह से इस फ्रूट के बारे में ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पता और ना ही हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ ज्यादा जानकारी है, जिस वजह से जिया के साथ ये सब कुछ हो गया। टाइसो ड्रैगन के एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद सावन थोड़ा सा शांत हुआ था। फिर वो टाइसो ड्रैगन से सवाल करता है क्या इससे पहले किसी ने इस एंशिएंट फिनिक्स ओरिजिन ड्रैगन फ्रूट को कंज्यूम किया है, जिस पर टाइसो ड्रैगन कहते हैं ये फ्रूट इससे पहले 2 बार अपेयर हुई है। एक बार फिनिक्स क्लैन को मिला था जब वो काफी पावरफुल बन गए थे और उनकी पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो हमें भी सप्रेस कर रहे थे, लेकिन कुछ समय के अंदर ये फ्रूट हमारे क्लैन के एक एक्सपर्ट को मिल गया था, जिस वजह से हमारा क्लैन भी काफी पावरफुल हो चुका था, जिस वजह से हमारे क्लैन की पावर बढ़ पाई। लेकिन अचानक से एक दिन उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिस लड़ाई में हम दोनों के एक्सपर्ट मारे गए और उसके बाद ये तीसरी बार है जब ये फ्रूट हमारे क्लैन में अपेयर हुई है और इसीलिए हम इस फ्रूट के बारे में ज्यादा नहीं जानते। ये सुनने के बाद सावन कहता है आखिर हम जिया को कैसे बचा सकते हैं। तभी थर्ड आइलैंड कहते हैं इसकी एनर्जी इतनी कोल्ड है कि हम सभी मिलकर भी इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और अगर हमने अपनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया तो ये पूरी तरह से टूट जाएगी, जिसके बाद हम जिया को तो बचा लेंगे लेकिन ये फ्रूट की एनर्जी पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी। ये सुनते ही फिर से सावन को काफी गुस्सा आने लग गया था। वो थर्ड आइलैंड की ओर देखते हुए कहता है अभी जिया की जान खतरे में है और अभी भी आपको इस एनर्जी की परवाह हो रही है। ये सुनते ही थर्ड आइलैंड के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। फिर वो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं तुम जिया के काफी अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम पर यकीन करके मैं ये बात तुमसे बता रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इसे किसी को भी न बताओ। ये कहने के साथ ही वो बताते हैं कि हमारे क्लैन का जो तुम हिस्सा देख रहे हो चौथाई हिस्सा है। बाकी के 3 आइलैंड ने जिया के फादर के डिसअपीयर होते उन्होंने हमसे अपने आप को अलग कर लिया और अब उन तीनों की नजर हमारे आइलैंड पे है और अगर वो तीनों एक साथ हम पर हमला करते हैं तो इससे हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। इसलिए हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिसकी ब्लड लाइन काफी प्योर हो और इस पूरे ड्रैगन आइलैंड पर सबसे पावरफुल जिया की ब्लड लाइन है, जिस वजह से हम चाहते थे जल्द से जल्द जिया एंशिएंट फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को कंज्यूम कर ले। इससे उसकी पावर काफी बढ़ जाएगी, जिसके बाद वो तीनों आइलैंड को भी हमारे साथ मर्ज कर सकती है। थर्ड आइलैंड की बातों को सुनने के बाद सावन को पूरी स्टोरी समझ में आती है। साथ ही सावन अपने मन में एंशिएंट ड्रैगन लैंड की तारीफ भी कर रहा था, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी होने के बावजूद इसके बारे में ज्यादा लोगों की जानकारी नहीं होगी और अब सावन को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन अपने आप को छुपा कर क्यों रखता है। असल में उनका ड्रैगन आइलैंड इतना पावरफुल होने के बावजूद वो कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ है, जिस वजह से एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के क्लैन ज्यादातर अपने आप को रिवील नहीं करते। ये कहने के बाद वो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं इन मामलों की वजह से हम अपने ड्रैगन क्लैन से ज्यादातर नहीं निकलते, जिस वजह से कुछ क्लैन को ऐसा लग रहा है जैसे कि हम काफी कमजोर हो चुके हैं, इसलिए वो सभी कमजोर ट्राइब हमारी जगह लेना चाहते हैं, जैसे कि 9 सिलेंड डीप ग्राउंड पाइथन या फिर फिनिक्स ट्राइब। फिर आखिरी में थर्ड आइलैंड सावन से कहते हैं मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इस बात को सीक्रेट रखो, क्योंकि अगर ये बात हमारे दुश्मन ट्राइब को पता चलती है तो वो किसी तरह से हमसे फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगा और हम ड्रैगन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये सुनने के बाद सावन नोट करते हुए कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी सीक्रेट हमेशा मेरे पास सीक्रेट ही रहेगी। फिर सावन थर्ड आइलैंड से कहता है अगर आपने मुझे इस जगह पे इन्वाइट किया तो जरूर मेरी हेवनली फ्लेम की आपको जरूरत होगी, क्योंकि सावन को पहले से पता था कि ये लोग उससे कई गुना पावरफुल है और तो और उसके पास सिर्फ 2 ही चीज है जिसकी वजह से पावरफुल व्यक्ति उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, पहला उसकी हेवनली फ्लेम और दूसरे उसकी एल्केमी स्किल। मगर सावन इस बात से भी एग्री करता था कि उसके पास भले एल्केमी स्किल हो लेकिन फिर भी दूसरी कॉन्टिनेंट में उससे भी ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट है, इसलिए अगर उन्हें किसी एल्केमिस्ट की जरूरत होती तो वो किसी पावरफुल एल्केमिस्ट को बुला सकते थे, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका साफ मतलब था कि इन लोगों को उसकी हेवनली फ्लेम की जरूरत थी। जबकि इधर ये सुनने के बाद थर्ड आइलैंड ने भी नोट कर दिया था। वो सावन की ओर देखते हुए कहते तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, एक्चुअली में क्रिस्टल काफी हार्ड होने के साथ ही काफी कोल्ड भी है, जिस वजह से हमारी पावर का असर इस पर नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है, मगर हेवनली फ्लेम की भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि ये हेवनली फ्लेम उस हेवनली फ्लेम की रैंकिंग टॉप 10 के अंदर होनी चाहिए, उसके बाद ही ये क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो पाएगी। और जहाँ तक मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक ऐसी हेवनली फ्लेम है जिसकी रैंकिंग टॉप 10 के अंदर आती है। साथ ही मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो हेवनली फ्लेम पोजेस करते हैं, लेकिन मैं उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, इसलिए मैंने स्पेशली तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। फिर टाइजवन और थर्ड आइलैंड सावन की ओर देखते हुए अपने हाथों को कप करते हुए कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो, क्योंकि इस मैटर के बाद ही पता चलेगा कि हमारा ट्रैप सर्वाइव करेगा या फिर नहीं। उन दोनों को बर्तावों को देखने के बाद सावन कुछ समय के लिए सरप्राइज हो गया था, लेकिन जल्दी वो होश में आते हुए कहता है आप दोनों को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिया मेरी काफी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, मगर मैं इस चीज को कैसे हैंडल
करूंगा इसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे गाइड करें और जैसे जैसे आप मुझे गाइड करेंगे मैं वैसे ही करूंगा। जिस पर थर्ड आइलैंड नोट करते हुए कहते हैं ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें कुछ चीज तैयारी करने में कुछ समय लगेगा, इसीलिए मैं जब तक चाहता हूँ कि तुम कुछ समय तक इंतजार करो और हो सके तो तुम थोड़ा सा आराम कर लो। ये सुनने के साथ ही साउन ने भी नोट कर दिया था, जिसके बाद थर्ड आइलैंड उस जगह से चले गए। उसके बाद हम साउन को देखते हैं जो जिया की ओर देखते हुए कहता है मैं तुम्हें रेस्क्यू जरूर करूंगा जिया, इसलिए तुम फिलहाल के लिए कुछ समय तक इंतजार करो। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं एंड इस वीडियो को लाइक टारगेट है 1000। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लाइक टारगेट को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। साथ ही वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।